गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे सुबह के 7:30 और मैं यहाँ पे मॉर्निंग क्लीनिंग वीडियो बना रही हूँ और अपना वही डेली का यूज काम कर रही हूँ जो मैं मॉर्निंग क्लीनिंग में करती हूँ। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप मॉर्निंग क्लीनिंग वीडियो बनाइए, तो बस वही मैं कर रही हूँ। और ये मेरी डेली का काम होता है, ऐसा नहीं कि बस आज का मैं वीडियो बना रही हूँ, आज का काम है, मेरा डेली का काम होता है। तो मैं जहाँ से स्टार्ट करूँ मैं वहीं से आप लोग को बता रही हूँ। और हाँ, प्लीज़ आप लोग बैड कमेंट मत करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं मम्मी का बेड सही कर रही हूँ। वो एक्चुअली अभी थोड़ा सा गर्मी है ना, ठंडा है नहीं। जब ठंडा हो जाता है तो हम सभी लोग इकट्ठा सोते हैं, बट अभी ठंडा नहीं, गर्मी है। तो मम्मी यहाँ जो है सो जाती हैं, मतलब ऐसे गलियारा टाइप का वहाँ एक बेड पड़ा है, तखत पड़ा है, तो वहाँ पे जो है सो जाती हैं। और उसके बाद मैं उनका बेड सही करके फिर यहाँ पे आ गई हूँ अपने रूम में। अपने इन द सेंस से मेरा फर्स्ट वाला रूम है ये। आप दलान के अंदर जाओगे तो वहाँ पे रूम पड़ता है, तो ये मेरा वाला रूम है। मेरा नहीं, मतलब इसमें जैसे आगे पड़ता है ना थोड़ा सा, तो जो है हम लोग इसी में सोते हैं, मतलब कोई भी हो, मम्मी के अलावा। जब ठंडी आ जाती है तो मम्मी हम साथ में सोते हैं, बट जब तक गर्मी रहती है तब तक हम यहाँ सोते हैं। मम्मी जो है गलियारे में सोती हैं। तो वही मैं बेड सही कर रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा ना ठंड हो रहा है, मतलब अभी उतना भी ज़्यादा ठंड नहीं हो रहा, बट ठंडी थोड़ा सा ना, बारिश का टाइम है तो ठंड हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं इसलिए निकाल ली हूँ कंबल कि मान लो गर्मी ठंडी लगे, फैन चला लो ना थोड़ा सा जो है, तो इसलिए मैं कंबल निकाल ली हूँ। तो यहाँ पे मैं डेली क्लीन के लिए यहाँ पे मेरा कूलर है, तो मैं कूलर को साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने छोटा सा कपड़ा निकाल के रखा है, तो इससे मैं जो है छोटे छोटे जो काम होते हैं, छोटे मतलब बोर्ड वगैरह और छोटे जितने भी सामान होते हैं उसको मैं उसी से साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। पहले मैं सारे मतलब बेड वगैरह जितने होते हैं उसको सही कर देती हूँ, फिर सारे सामान को पोंछ देती हूँ कि उसको मतलब धूल मिट्टी जो भी पड़ा रहता है उसको पोंछ के उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। और मुझे अलमारी में पेपर लगाना है, तो मैंने पेपर लगाया था, बट इस टाइम ना निकाल के रख दिया मैंने पेपर। तो आप सोच रहे हो कि क्यों पेपर निकाल के रख दिया है? तो दीपावली में पेपर लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। कभी 2 दिन हुआ होगा हटाए हुए, तो थोड़ा सा ना कभी कभी अच्छा लगता है कि आप ऐसे ही कर लो। और ये तो मैं गांव है तो गांव में कुछ ऐसे ही होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, तो किचन के ऊपर मैं झाड़ू नहीं डालती हूँ, ऐसे ही कपड़े से साफ कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा डाल देती हूँ कि, और अभी मैंने रोटियाँ नहीं सेकी हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि गांव में तो आप लोग को पता ही होगा सुबह खाना बन जाता है, तो मैं आज खाना वाना बना के बस मुझे रोटियां सेकनी है। तो रोटियां नहीं सेकी हूँ इसलिए कि मम्मी अभी है नहीं, वो बाहर गई हैं, जब वो आ जाएंगी तब रोटियां मैं सेकूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्टोर रूम में अपने। तो आपको जो ड्रम दिख रहा है, आप लोग सोच रहे हैं इतना ड्रम क्यों रखी हैं, तो गांव में तो आप लोग को पता है कि जब गेहूं का सीजन आता है तो गेहूं होता है, और धान का सीजन आता है तो धान होता है। तो बस वही मैं रखी हूँ यहाँ पे। जो ड्रम आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो इसमें जो है मैंने गेहूँ डाल के रखा है, क्योंकि जितना भी गेहूँ होता है उतना मैं, जितना खाने के लिए होता है उतना रख लेती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम लोग बेच देते हैं उसी टाइम। तो ये मैंने जो 2 ड्रम है, और एक ड्रम आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बड़ा सा है, तो उसमें मैंने चावल डाल के रखा है। और ऐसा नहीं, इतना चावल हम लोग खा नहीं लेते हैं, बट अगर ज़्यादा जब हो जाता है तो जब लास्ट टाइम होता है तब बेच देते हैं, बाकी नहीं बेचते हैं। और उसके बाद मैंने वहाँ पे सारे सामान को सही कर दिया, मतलब कि क्योंकि बिटिया इधर उधर फैलाती रहती है ना, तो वो सब सारे सामान मैंने सही कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ, और मुझे झाड़ू मंगाना, बट जो है अभी टाइम नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से काम चला रही हूँ, क्योंकि अभी कोई जा नहीं रहा बाहर, तो इसी से काम चल रहा है मेरा। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं बैठ के झाड़ू लगा रही हैं, तो जी हाँ, मैं बैठ के भी झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जब से जो है थोड़ा सा बिटिया हुई है और ऑपरेशन हुआ है, तब से थोड़ा सा ना कमर में कभी कभी पेन होने लगता है, तो मैं बैठ के ही झाड़ू लगा लेती हूँ। मुझे भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है, और जो है आराम से सब कुछ काम भी हो जाता है। तो मैं ऐसे ही कुछ इस तरह से ही काम करती हूँ। अपना डेली काम है ये मेरा, ऐसा नहीं कि एक दिन का काम है ऐसे मैं कर रही हूँ, मेरा डेली का काम है, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ गई मैं अपने रूम में। तो तखत के नीचे अगर बैठ के झाड़ू आप ना लगाओ ना, तो झाड़ू ऐसे लगता है कि जैसे झाड़ू पूरे घर में नहीं लगी है।
तो मैं इसलिए जो है तख्त के नीचे में झाड़ू बैठ के ही लगाती हूँ, क्योंकि जितनी भी धूल मिट्टी अंदर गई हो वो अच्छे से निकल जाए और पोछा लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसलिए बैठ बैठ के, मतलब जो भी अंदर गया तो उसके मैं बैठ बैठ के झाड़ू लगाती हूँ कि अच्छे से क्लीन हो जाए। और मुझसे एक मिस्टेक हो जाती बार बार कि हाँ ऐसे करके बोलते, तो उसके लिए सो सॉरी। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई, फिर से मम्मी का बेड सही कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो कि फिर से क्यों सही कर रही हैं, तो क्योंकि बिटिया हमारी है तो हम इधर सही करते उधर थोड़ा सा गड़बड़ कर देती हैं, तो वही हम उनको हटा के जो है मैंने कहा बेटा चलो दलान में आप खेलो, मैं दादी का बेड सही करके आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, और अभी वो चली गई दालान में। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा दी हूँ गलियारे में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ दालान में। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो दालान के जस्ट बगल मेरा रूम है, और ये जो गलियारा आपको जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ पे मम्मी लेटती हैं। और ये तख्त मैंने यहाँ पे डाल के रखा, क्योंकि पहले इधर थोड़ा सा था बट इधर हटा कर दिए हैं। तो हटा इसलिए दिए क्योंकि मौसम थोड़ा सा ना ठंडी वाला आ गया, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी धूप लगती है। जो चैनल आप लोग को दिख रहा है जहाँ से मैंने चारपाई डाल के रखी है, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी धूप आती है, तो कभी कभी बैठने में थोड़ा सा जो है आराम रहता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे तखत डाल दिया है, और उस पर तखत पे मैं बेड शीट वगैरह लगा देती हूँ, कभी कभी लगा देती हूँ, बट इस टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हम और मम्मी दो ही लोग हैं, तो नहीं लगा रही हूँ। जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद मैं लगा दूँगी। और यहाँ पर मैं जा गई हूँ अब कूड़ा फेंकने। तो कूड़ा ये जस्ट साइड में फेंक के आते हैं, हम लोग कूड़ा रखते नहीं हैं। कूड़ा रखना हम लोग में थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगता है। तो हम जब भी झाड़ू लगाते हैं तो फटाक से पहले मैं कूड़ा और मुहारा साफ कर देती हूँ। उसके बाद मैं पोछा, मतलब कि मैं जितना भी काम होता बाहर का जाना और सारे काम निपटा के उसके बाद मैं अंदर आती हूँ, क्योंकि फिर बाहर ना जाना पड़े। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं पोछा लगाने। तो मैंने किचन में पोछा डाल दिया है, और किचन के जस्ट बगल ये आप लोग को जो दो रूम दिख रहा है स्टोर रूम, तो ये स्टोर रूम में मतलब जो भी सामान होते हैं, बड़े बड़े सामान होते हैं जैसे बॉक्स वगैरह हुए, और मतलब आप देख रहे हैं मेरी सिलाई मशीन भी इधर रखी है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, ये वाला रूम जो आपको अलमारी दिख रही ना, ये वाली अलमारी जो है मुझे हटाना, मुझे नई अलमारी लेना है, बट अभी कब लेती हूँ कोई आइडिया नहीं है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बैठ के पोछा क्यों लगा रही हैं, तो गाइस मेरे पास वो पोछा है नहीं, तो मैं इसी से काम चला लेती हूँ। और मैं इतनी जो है वो हूँ कि मैं बैठ के भी मुझे रिलैक्स लगता है कि मतलब बैठ के भी पोछा लगा लो, क्योंकि इससे होता है ना कि लाइफ में आपको अगर आप ऐसे काम करते हो तो लाइफ में आपको कभी भी प्रॉब्लम होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं कि आपको घुटने में दर्द हो रहा है या पैर में दर्द हो रहा है, कुछ भी, तो कुछ भी नहीं होता। आप ऐसे ही करके देखो, मैं तो मुझे ऐसे ही लगता था। और जब पता है जब मेरी बिटिया हुई थी तो मैं वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जब वो शुरू में ऐसे पोछा नहीं लगा पाती थी, तो फिर भी मैं ऐसे कोशिश करते 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 लगाने लगी, और मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं ऐसे ही पोछा लगाती हूँ। और आप लोग कैसे लगाते बताना, आप लोग को ऐसे लगाना पोछा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं इसलिए ऐसे ही लगा लेती हूँ अपना जो भी काम होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ यार काम करने में कौन सी शर्म होती है, अपना काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो भी प्रॉब्लम हो हमें उसे सॉल्व करके अपना काम करते रहना चाहिए। तो कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ गलियारे में पोछा लगा रही हूँ। गलियारे के बाद मुझे दलान में पोछा लगाना है, तो पता मैं ऐसे ही करती हूँ अपने सारे काम। और अभी मतलब कि मम्मी के आने का टाइम भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सारे काम करके निपटा देती हूँ, क्योंकि मम्मी आ जाएंगी और मुझे नहाना भी है। नहाने के बाद रोटियाँ सेकनी है उनके लिए। तो बस मैं यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ, और आप थोड़ा सा एंजॉय करिए। उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके बाद मेरा पोछा लग चुका था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के, वही पानी डाल के जो सीढ़ियाँ हैं मतलब बाहर का मुहारा है, तो उसको मैं धुल देती हूँ कि जो भी धूल मिट्टी लगी वो बाहर निकल जाए। तो बस इसी तरह से, और मैंने पानी को गिरा दिया। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं, जैसा आप देख ही सकते हैं कि मम्मी आ चुकी हैं और मुझे रोटियाँ सेकनी है। तो बट अभी वो रुकेंगी कम से कम आधा घंटे के लिए, तो उतनी देर में मैं जो है कुछ काम तो कर ही लूँगी, या तो मैं रोटियां भी सेक दूँगी, देखती हूँ क्या करती हूँ। बट यहाँ पे जो है मैं पोछा मेरा लग चुका है, तो मुझे अब यहाँ पे बर्तन धुलना है। तो बर्तन धुलने अभी जाना ही है, तो मैंने सोचा चलो आप लोग से थोड़ी बातें करते चलूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो मम्मी आ गई थी, वो लेटी थी, तो उन्होंने कहा कि बर्तन धुल लो, उसके बाद जो है रोटियाँ सेक देना, मैं खा लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैं रोटियाँ सेक दूँगी, उसके पहले मैं बर्तन धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने। और आप लोग सोच रहे हो कितना ज़्यादा बर्तन, तो मैंने सुबह से बर्तन नहीं धुला था चाय वगैरह का। और मेरा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी कि मेरा खाना भी हो चुका था, बस मुझे रोटियाँ सेकनी थी। तो बस, और मुझे थोड़ा सा गले में खराश है, तो वॉइस अगर क्लियर नहीं जा रहे तो प्लीज़ डोंट वरी, मैनेज कर लेना। और यहाँ पे मैंने जो सारे जूट को साफ़ करके रख दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। तो एक एक करके बर्तन धुल रही हूँ, जैसा कि आप लोग भी ऐसे करते होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। पता मैं जो है पूरा काम फिनिश करके ही बर्तन वगैरह धुलती हूँ। और बर्तन धुलने के बाद रखने के बाद मुझे नहा लेती हूँ, मेरा डेली का यही काम होता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई और कुकर, मतलब कि पता है मैं जब भी बर्तन धुलती तो मुझे कुकर धुलने में बहुत गुस्सा आता है। मैं सोचती हूँ कितना भी बर्तन हो बट कुकर ना हो, क्योंकि मैं कुकर धुलते ना मुझे पता नहीं क्यों इतनी सी चिढ़ होती है कि जितना भी बर्तन आप धुल लो ना उतना टाइम नहीं लगता, बट कुकर धुलने में आपको ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो कुछ इस तरह से मेरे भी साथ होता है। तो मैं सारे बर्तन धुलने के बाद लास्ट में कुकर को मतलब साफ़ करती हूँ। जितना भी बर्तन, सारे बर्तन को मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि मैं लास्ट में कुकर को धुल रही हूँ। तो और आप लोग प्लीज़ बैड कमेंट मत करना किसी भी चीज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। और उसके बाद मैं बर्तन धुल के रखने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे अपने सारे बर्तन को मैं रख दूँगी। और ये मेरा जो बर्तन वाला है रखने वाला, मुझे इसको चेंज करना है। और मैं यहीं पे बर्तन बेचने वाले आते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप ले आना, बट कब ले आते हैं अभी पता नहीं है। जब वो ले आएंगे तो मैं उसको ले लूँगी। और ये काफ़ी दिन का हो गया है, जैसे मतलब कि करीब आप कह सकते हो कि वेलकम बैक टू माय चैनल सुशीला की ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भी बज रहे हैं 2 बजने वाले हैं उसे, और मेरी क्लीनिंग वगैरह बहुत पहले ही हो गई थी, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया। और मैंने नहा लिया, मतलब मेरा सारा काम फिनिश हो गया एक तरह से। तो बिटिया को भी नहला दिया और बिटिया सो गई मेरी, तो इसलिए मुझे लेट हो गई आप लोगों से बात करने में। तो क्योंकि उसको सुलाने में, दूध पिलाना, उसको सुलाना, और सोने के बाद भी बच्चों के पास थोड़ी देर रहना पड़ता है, तो इसलिए मैं उसके पास थोड़ी देर रही। तो मैंने कहा चलो फिर आप लोग से फाइनली बात कर लेते हैं। तो बस आज मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन करिए, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे वैसे टाइम नहीं मिल रहा था गाइज, इसलिए मैं नहीं कर रही थी, उसके लिए सो सॉरी। तो अब मेरी वीडियो हर रोज जाएगी, और ये ब्लॉग काफी लंबा हो जा रहा है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। क्योंकि पता है ज्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता है ना तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे ब्लॉग ही बनाते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की मॉर्निंग रूटीन, बस कुछ इसी तरह से करती हूँ। इस पे भी लोग बैड कमेंट करने आ जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा। बट यार मेरा जो है जैसा भी है मैं वैसा रियल आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें मैं कुछ भी दिखावा नहीं कर रही हूँ कि मैं कुछ दिखावा कर रही हूँ, बस रियल ही दिखा रही हूँ एक तरह से।
तो भाई ये मेरी मॉर्निंग रूटीन थी और मेरी बिटिया अभी सो गई है, तो मुझे खाना खाना है। तो फिलहाल मैं कुछ और भी काम आज मैं करूंगी, बट इस ब्लॉग में नहीं ऐड करूंगी क्योंकि ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालती हूँ जब, तो आप उसमें देख लेना मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। वैसे मेरे घर आज कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है बट अभी नहीं बताऊंगी आपको, अगले ब्लॉग में मिल जाएगा देखने को कौन आने वाला है। बस ये समझो मेरे दिल के बहुत करीब है कौन आने वाला है मेरे घर। बस आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, अभी आई नहीं वैसे, बट आ जाएंगे 4 या 5 बजे तक आ जाएंगे, तो हम आप लोग के साथ जरूर दिखाएंगे। और अब बैकग्राउंड में आवाज हो रही ना यार, गांव है ना तो आवाज तो होती रहती है। और मैंने ये वाली साड़ी डाल रखी है, जैसे कि मैंने नहाया ना, तो नहाने के बाद मैंने ये वाली साड़ी पहन ली ग्रीन कलर की। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो गाइस मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलती हूँ अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।